गुंडागर्दी करते हैं, इन पे जो है रोक लगाई जाए, जबरदस्ती घर में घुसते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। ये बयान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विद्युत कर्मचारियों के द्वारा परेशान किए जा रही महिला की है। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग इस समय बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है, परंतु यह कहां तक सही तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। इस समय विद्युत विभाग के कर्मचारी किसी गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। जैसे बैंकों में पहले गुंडे वसूली करते थे, उसी तरह ये किसी के भी घर में घुस जाते हैं और अभद्रता करने लगते हैं, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस ओर सरकार को कुछ करना चाहिए। राष्ट्रमंडल न्यूज़ के लिए नबी अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम तबस्सुम है। तकिया मुंशीगंज। क्या मामला हुआ? जब मुझे सूचना मिली, मैं मौके पे पहुंची तो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी जो कि यहाँ जमीला किस तरह की मिली आपको? कि वो बेहोश हो गई हैं, बेहोश हो गई हैं। बिजली विभाग के लोग आए यहाँ आए थे आपके घर पे? मेरे घर पे नहीं, मेरे मोहल्ले में यह अफवाह उड़ी कि वो जमीला खान सीढ़ियों से गिर गई हैं, कोई उन्हें उठाने जाए। जब मैंने ये सूचना अपने कान तक पाई, मैं तुरंत भागी। मौके पे पहुंचने पे मैंने सीढ़ियों पे उन्हें गिरा। मौके पे आपने जब वहाँ पहुंची तो आपने जमीला खान को सीढ़ियों पे देखा या सीढ़ियों पर? हमने एसडीओ के कमरे पे कुर्सी पे उनको मृत्यु पाया। कमरे में? जी वहाँ के कर्मचारी उनका कहना था कि सीढ़ियों से गिरी है। जी, जबकि ऐसा नहीं था। नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैंने एक वहाँ के गाड़ी वाहन चालक से मदद ली थी और एक मोहल्ले के वहीं पर से लड़के की मदद ली थी। उनकी मदद से मैं 2 माले के जीनों से नीचे उतार के ऑलरेडी एम्बुलेंस पहले से ही वहाँ खड़ी थी, क्योंकि बिजली विभाग के लोगों ने ही बुलाई हुई। जी जी जी, मैं मौके वारदात पे पहुंची। मैंने इन दोनों व्यक्ति की मदद से एम्बुलेंस में लादा और ट्रॉमा सेंटर ले गई। ले जाते ही डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया, जो कि कह लेते इनका तो दम तो पहले ही निकल चुका। आपने लाने में बहुत देर कर दी, इनका दम तो बहुत पहले ही निकल चुका है। डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर में ये घोषित कर दिया। हम बस ये अपील करना चाहते हैं कि जो हादसा जमीला खान के साथ प्रताड़ित कर देने से हार्ट पेशेंट औरत थी, जिनका इंतकाल हो गया है, बस ये अपील करना चाहूँगी इन लड़कियों का, जो बेचारी बेसहारा और यतीम यसीर दोनों हो गई। बाप भगवान ने छीन लिया था और लेसा विभाग ने माँ छीन लिया। इन लड़कियों को आरक्षण दिया जाए। इनकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अपील है, इन लड़कियों का बकाया जो भी है, जो अभी जुर्माना समय शुल्क वगैरह जो भी है, माफ किया जाए। इन लड़कियों पर रहम खाया जाए और बिजली विभाग के घूमते गुंडे जो है, इन पे शिकंजा कसा जाए। जो कि मेरा नाम नेहा खान है, डालीगंज तकिया मुंशीगंज। मेरे घर से कुछ दिन पहले तार कट गया था आंधी से। तो मैंने कई बार ना एप्लीकेशन अम्मी ने डाला था। मेरे घर में कोई बड़ा नहीं, मेरे भाई है वो बीमार रहते हैं। मेरे घर तो अम्मी ने कई बार एप्लीकेशन डाला, लेकिन उन लोग नहीं आए। फिर एक दिन मेरी अम्मी नहीं थी, अम्मी भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो वहाँ थी। घर में कोई भी नहीं था। एकदम से कई पुलिस वाले आए और लाइट वाले आए। पहले पुलिस वाले आए, उन्होंने खटखटाया तो हमने कहा मेरे घर में कोई नहीं, तो बोले आप नीचे उतरिए। उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप नीचे आइए। तो मैंने कहा मेरे घर में कोई बड़ा नहीं, हम अपने घर में अकेले हैं। तो बोले कोई बात नहीं। उतनी देर में उन्होंने सीढ़ी लगा दिया। तो हमने कहा आप सीढ़ी क्यों लगा रहे हैं? बोले हमें तार चेक करना है। तो हमने कहा आपको, तो उन्होंने मेरे किचन में लगाया। तो बोले आपके घर में क्या क्या है? तो उन्होंने बताया। हमने कहा मेरे घर में कुछ, मेरे घर में कोई बड़ा है ही नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, बात कराया। तो अम्मी मेरी तो कहेंगे आपकी बत्ती वाले बोल रहे हैं और आपके नाम FIR हो गई है। तो हम रोने लगे इस डेट पे कि मतलब हम लोग कटिया चोरी करते हैं और जो है इतना सब कुछ चलाते हैं। नहीं कोई नहीं बता रहे कि मतलब कि आंधी की वजह से। और मेरा कटिया कोई अंदर तार कुछ नहीं था, आज भी जहाँ टंगा है वहीं टंगा है। अम्मी ने भी उस दिन भी कहा कि जब वो कि आप लगाई टिपिंग, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो बोले कि कोई बात नहीं। तो हमने कहा सीढ़ी लगाई, मेरे घर में कोई नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हमें बस देखा। उन्होंने वीडियो बनाई, मेरे घर में उन्होंने कुछ नहीं दिखा। सिर्फ जो मेरे किचन में रखा हुआ सामान था वो उन्होंने देखा। तो हमने कहा आपको किचन सामान से क्या मतलब? तो हमने तो कह लेंगे आपकी मम्मी बुलाई। हमने कहा मेरी मम्मी ने उनसे बात की। उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल में, भाई मेरे एडमिट है। तो बोले ठीक है, उनसे कहिए FIR हो गई है और आके ये भी नहीं बताया वो कहाँ क्या है कैसे है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। नहीं, क्योंकि हम इतने घबराए हुए थे, सब 4 तरफा से सवाल कर रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी ऊपर से कोई पूछ रहा है, छज्जे पे जो खड़े वीडियो में, कोई सामने से पूछ रहे, पुलिस वाले कुछ पूछ रहे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था।
काफी लोग थे, करीब पुलिस वाले 3 थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे। डालीगंज तो बहुत बड़ा क्योंकि हम लोग बाहर निकलते हैं, मेरी मम्मी जाती थी, हम लोग नहीं निकलते हैं बाहर। तो अम्मी ने जब हमने फोन में हमने कहा आपसे अम्मी से बात करा सकते हैं हम आपकी, मेरा भाई उस पर अम्मी ने बात करा तो कहेंगे आइए वहाँ आके मिलिए। फिर मम्मी जब मेरी तत्काल फौरन है और उन लोगों ने लाइट काट दिया और हमने अपने सारे बिल दिखाए अपने घर के, मेरे सारे बिल पे, और उनसे मैंने ये भी कहा आप मेरे घर में चेक कर लें, आपको जब हम खुद कह रहे हैं कि चेक कर लें मेरे घर में कुछ ऐसा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई चेक नहीं करना है, आपकी FIR हो। बत्ती विभाग गई, वहां से पता लगा कि छापा पड़ा ये वो। फिर उसके बाद मम्मी बहुत रोई, उन्होंने 3 लाख लगा दिया जी जुर्माना। तो अम्मी कहने लगी मेरे घर में इतना नहीं चलता, आपने किस बात का, तो बोले आप लाइट चोरी करते इसमें, तो अम्मी कहेंगे आप से मेरी बेटी भी कहती है हम भी कह रहे हैं आप चले मेरे घर में, तो बोले नहीं जो हमें करना था हम कर चुके हैं, आप जुर्माना भरिए। तो अम्मी मतलब रोने लगी कि हम इतना नहीं भर पाएंगे, हम बेवा है, मेरा बेटा भी बीमार है, मेरी जवान 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है। उन्होंने तरस नहीं खाया, बोले कि नहीं आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो फिर अम्मी कह लेंगी, फिर अम्मी मेरी खूब घर है और मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट है, मेरी अम्मी को थायराइड है, हार्ट पेशेंट है। मम्मी घर आई, खूब उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई, हम लोग नहीं माने। फिर मम्मी आई उसी टेंशन में थी, कह रही थी कि हमें हुक उठ रही, हम कैसे इतना पैसा देंगे, हम नहीं दे पाएंगे इतना पैसा। फिर मम्मी ने कहा करेंगे आप चाहे जहाँ से गई वहाँ, और मम्मी को पता नहीं इतना टॉर्चर किया, पता नहीं यहाँ से अच्छी खासी की, उन्हें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने पैसे के लिए पहली बार टॉर्चर किया तो बहुत परेशान, उन्होंने कहा था अगर हमें अटैक पड़े तो लेसा के नाम रिपोर्ट करना, क्योंकि हमें हुक उठ इतना पैसा लगा दिया है। फिर मम्मी गई यहाँ, वहाँ पैसा करीब 70-80 हज़ार रुपए लेके गई थी वहाँ बैग में चेन, और वहाँ जब वहाँ गए उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, वो पैसा नहीं लिया, बोले और बढ़ा दिया पैसा। तो पता नहीं वहाँ गई थी वापसी, क्योंकि वापस नहीं, वो बैग पैसा कुछ नहीं मिला, चेन भी पहने हुई थी कुछ नहीं मिली। बोले आप जमीला खान की बेटी हैं, हमने कहा जी। बोले उनको जो वहाँ जीने से गिर गई हैं, कि जब मेरे घर के लोग भागे तो पता चला कि लोग चावल ले जा चुके हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा करा है। वो जांच होगी कुछ नहीं पता, वो मुकदमा उन पे वैसी FIR उन पे करी जाए, उनके लगे आप झूठा मुकदमा लगाते हैं, वो उनके खिलाफ रिपोर्ट करी जाए और उनसे मुकदमा करा जाए, मेरी अम्मी को इंसाफ मिले। और जो भी लोग पैसा ले, मेरी माई मेरी सरपरस्त थी और उनके सिवा कोई नहीं, मेरा भाई है वो भी बीमार रहते हैं, हम दोनों बहनें, मेरे पापा नहीं है। बस हम सरकार से इतनी अपील करते हैं कि जो इन लोगों ने झूठा जुर्माना हम लोग पे लगाया है वो माफ किया जाए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग का कोई सहारा नहीं है, अगर कहाँ से देंगे। अब तो मेरी माँ भी सरपरस्त नहीं रहेगी, हम लोग पे सहारा हो गए। बस यही कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, कहते हैं कि ना इंसाफ ही नहीं करते हमारे साथ में, ना इंसाफ ही नहीं करिएगा, क्योंकि मेरी माँ इन लोग के टॉर्चर की वजह से खत्म हो गई, हम लोग बेसहारा हो गए हैं।